So the first topic in bacteriology is gram-positive cocci. So the gram-positive cocci can be divided into two families. First is micrococci, second is streptococci. और इसके लिए टेस्ट यूज्ड इज कैटलेस टेस्ट. The family Micrococci is catalase positive, whereas Streptococci is catalase negative. Further, Micrococci family is divided in Staphylococcus and Micrococcus. Oxidase test is used to differentiate between these. Staphylococcus is oxidase negative, whereas Micrococcus is oxidase positive. Now the topic of discussion is Staphylococcus. Now Staphylococcus can be further classified on the basis of coagulase test. Coagulase positive is Staph aureus, which will be discussed, whereas all others can be grouped as cons. Coagulase negative staph. These are further classified on the basis of novobiocin sensitivity. If they are sensitive, they can be staph epidermidis or staph hemolyticus. If they are not sensitive to novobiocin, they are staph saprophyticus. In the next video हम Streptococci family डिस्कस करेंगे. इन दिस our target is Micrococci and उसमें भी बेसिकली Staphylococcus. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं Staphylococcus से एग्ज़ाम्स में भी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एज वेल एज नीट पीजी. सो Staphylococcus, कोकस का तो मतलब पता है हमें. कोकस मतलब ओवल शेप का, गोल शेप का. And Staphylo means in the arrangement like bunch of grapes. तो जो बैक्टीरिया राउंड शेप में अरेंज होते हैं bunch of grapes पैटर्न में, these are called as Staphylococcus. तो Staphylococcus aureus हम डिस्कस करेंगे. These are gram positive cocci arranged in grape like clusters. सबसे पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी होता है कि दे आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा. ये होते हैं एंड मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होते हैं? एंटीरियर नेयर्स में, नोज़ में. और मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन विद स्किन होता है और सोर्स होता है अपना ही पेशेंट्स ओन कॉलोनाइजिंग स्ट्रेन. इसमें एक क्वेश्चन आया था कि इफ़ अ कुक पिक्स हिज नोज़ फ्रीक्वेंटली तो कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हो सकता है उसके बनाए हुए फूड के खाने के द्वारा. तो आंसर उसमें होता है कि स्टैफ ऑरियस जो है नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा है जो एंटीरियर नेयर्स में होता है, तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वायरुलेंस फैक्टर्स. तो किसी भी बैक्टीरिया के वायरुलेंस फैक्टर्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में स्टडी किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज उसके स्ट्रक्चर में होगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे एंटीजेंस, ये वायरुलेंस फैक्टर्स में आ सकता है. सेकंड, उसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. थर्ड आता है इंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. तो एक एक करके तीनों पे हम गो थ्रू करेंगे. तो फर्स्ट उस पे आते हैं हम, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं. तो फर्स्ट है इसमें सेल वॉल से होता है. सेल वॉल में इसकी होता है प्रोटीन ए. प्रोटीन ए की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी फैगोसिटिक, कि जो भी फैगोसाइट्स लाइक माइक्रोफेजेस आते हैं इनगल्फ करने के लिए, तो वो प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को.
सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो याद करनी है वो है कोएग्लूटिनेशन टेस्ट में इसका यूज़ होता है। ये टेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, बट इस पॉइंट पे बस ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये कोएग्लूटिनेशन टेस्ट में प्रोटीन ए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अभी इस पॉइंट पे इतना पता होना चाहिए। सेकंड है पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल में लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये थिक होती है और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रमोट करती है। सेकंड आ गए टॉक्सिन्स पे। अब ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्टैफ ऑरियस है इसके टॉक्सिन्स बहुत सारे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ हीमोलाइसिन्स, जो आरबीसी तोड़ते हैं। हीमो मीन्स आरबीसी, लाइसिन मतलब उसे ब्रेक डाउन करना। तो टॉक्सिन दैट ब्रेक डाउन आरबीसीज आर कॉल्ड हीमोलाइसिन्स। तो इसके 4 कैटेगरी होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट की ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा लाइज करता है आरबीसी ऑफ शीप एंड ह्यूमन, और गामा और डेल्टा भी आरबीसीज ऑफ शीप एंड ह्यूमन। बट बीटा का डिफरेंस ये है बीटा में कि वो सिर्फ आरबीसी ऑफ शीप लाइज करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अल्फ़ा हीमोलाइसिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है 70 पे एंड एक्टिवेट 100 पे होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरा बीटा हीमोलाइसिन शो करता है हॉट कोल्ड फिनोमिना। इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है पीवी टॉक्सिन या ल्यूकोसाइडिन। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ गामा हीमोलाइसिन के साथ एक्ट करता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन है। तो इसलिए से हम बोलते हैं सिनर्गो हिमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ही एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिन आता है एपिडर्मोलिटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है। एपिडर्मो मतलब स्किन से रिलेटेड, एक्सफोलिएटिव मतलब एक्सफोलिएट का मतलब कमिंग ऑफ, तो मतलब ये कोई स्किन की ही प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो ये याद करने का एक तरीका है। तो ये टॉक्सिन करता है स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS। नेक्स्ट टॉक्सिन जो है इम्पॉर्टेंट वो आते हैं एंटेरोटॉक्सिन। ये सारे होते हैं प्री फॉर्म टॉक्सिन और हीट स्टेबल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फूड पॉइजनिंग करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 आवर्स होता है। तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए कि आपने कहीं फूड खाया किसी पेशेंट ने, एंड देन ही रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर कि 1 से 6 आवर्स में उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो डॉक्टर विल आस्क कि क्या खाया था, क्योंकि इफ़ द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ बिटवीन 1 से 6 आवर्स then the most probable cause can be Staph aureus या Bacillus cereus. अब Staph aureus का infection is usually due to ingestion of contaminated milk, bakery या poultry products, whereas Bacillus cereus में Chinese food से होता है। Now both of them जो है वो toxins vagus nerve को stimulate करते हैं, and which in turn stimulates the vomiting center, जो vomiting cause करता है। Now इस एंटेरोटॉक्सिन के टाइप्स होते हैं ABCD करके, ऐसे A to I, बट इसमें F नहीं होता, and R to T and V। जो एंटेरोटॉक्सिन F है उसका जस्ट नाम बदल दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। इसका नाम है एंटेरोटॉक्सिन F।
ये सुपर एंटीजन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है कि सुपर एंटीजन है, टी सेल को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस निकलते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। मोस्ट कॉमन हिस्ट्री जो इसमें दी जाती है वो है कि यूज़ ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन्स इससे होता है। और इस पेशेंट जब रिपोर्ट करेगा तो वो बोलेगा कि फीवर है, रैशेस हो गए हैं, डायरिया है, वॉमिटिंग है, कन्फ्यूजन फील हो रहा है, ये सारे उसके चीफ कंप्लेंट्स से लेके आएगा वो। एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, एलाइजा से या लैटेक्स एग्लूटिनेशन या रेडियो इम्यूनो एसे। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है, क्लिंडामाइसिन। तो ये कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, तो उसमें ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। अब स्टाफ ऑरियस कॉजेज अ वाइड रेंज स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शंस। तो मोस्ट कॉमन जो है याद करने के लिए उसके लिए एक निमोनिक है, सॉफ्ट में एफ नहीं आएगा, जस्ट सॉफ्ट पेन्स, एफ याद करने के लिए, सॉफ्ट पेन्स। तो मैं अपने नोट्स में शास्त्री को फॉलो करता हूँ। शास्त्री बुक है माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी दोनों की, बट मुझे माइक्रोबायोलॉजी वाली अच्छी लगी। तो उसमें था कि सॉफ्ट एस स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस लाइक फॉलिकुलाइटिस, एम्पेटिकोसेलुलाइटिस, कार्बंकल, फरंकल, ये सारे। ओ से ऑस्टियोमिलाइटिस एंड एब्सिस। टी से सारे टॉक्सिन्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन causes toxic shock syndrome, enterotoxin cause food poisoning, and exfoliative toxin causes scalded skin syndrome। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट निमोनिया कॉज करता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, यूटीआई। तो बहुत वाइड रेंज है इसका इन्फेक्शंस कॉज करने का। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है एंडोकार्डाइटिस के कॉजेज, वेरी इम्पॉर्टेंट। एंडोकार्डाइटिस के टाइप्स कैसे याद करना है, कॉजेज क्या हैं। तो जो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस है वो इट कैन बी अर्ली और इट कैन बी लेट। अर्ली का मतलब 12 मंथ्स से पहले, लेट का 12 मंथ्स के बाद। तो अर्ली का कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, और लेट का कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्टेफाइलो नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। Whereas native endocarditis, whether it is community acquired और nosocomial या hospital acquired, दोनों का cause है Staph aureus। And cause of subacute bacterial endocarditis is Streptococcus viridans। अब IV ड्रग अब्यूजर्स में राइट साइड हार्ट का कॉज है, राइट साइड ऑफ हार्ट में अगर एंडोकार्डाइटिस होता है तो उसका कॉज है स्टैफ ऑरियस, एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का कॉज है एंटेरोकोकस। तो जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं स्टैफ ऑरियस के कॉजेज, मतलब स्टैफ ऑरियस की वजह से एंडोकार्डाइटिस, तो वो एक ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, एंड दूसरा है नेटिव एंडोकार्डाइटिस, एंड तीसरा है अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, ये स्टैफ एपिडर्मिडिस की वजह से। ये सारे चैप्टर्स जैसे गो थ्रू होंगे तो ये सारे उसमें याद हो जाएंगे, बट जस्ट एक अलग टॉपिक की तरह कंपैरिजन में याद करना मेक्स इट मच ईजियर, तो इसलिए यहाँ इंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट आता है सब लास्ट में यही होता है, हम इन्फेक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कि उसका लैब डायग्नोसिस कैसे होगा। लैब डायग्नोसिस
तो फर्स्ट होता है स्पेसिमेन, किसी भी उसमें भी स्पेसिमेन कलेक्शन। तो इसमें वाइड रेंज है, तो क्या क्या हो सकता है स्पेसिमेन कलेक्शन। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस ये है, इसमें पस हो सकता है। फूड पॉइजनिंग में फूड सैंपल हो सकता है। और निमोनिया में स्पूटम हो सकता है। यूटीआई में यूरिन हो सकता है। सेप्सिस सेप्टिक शॉक में ब्लड हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी इन्फेक्शन, तो उससे हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन होगा। सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो जब वो स्पेसिमेन का माइक्रोस्कोपिक करते हैं, वी फाइंड दैट द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव कोका अरेंज्ड इन बंच ऑफ ग्रेप्स। ये तो डिस्कस हो चुका है। थर्ड हम उसका कल्चर लगाते हैं। कल्चर में देखते हैं ब्लड अगार में वो हमें बीटा हेमोलिसिस देता है। इन न्यूट्रिएंट अगार हमें गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज मिलती हैं ड्यू टू दी पिगमेंट स्टेफाइलोजेंथिन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है, जितना जहाँ बना वो उतना ही कलर देता है। उस कल्चर में न्यूट्रिएंट आकार में जहाँ जहाँ कॉलोनीज होंगी, सिर्फ उसी का कलर गोल्डन येलो होगा। अब यहीं पे एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कोई ऐसा पिगमेंट है हमारे पास जो दैट इज़ डिफ्यूजिबल। तो हमें स्यूडोमोनास में दिखता है डिफ्यूजिबल पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एंड जब उसे कॉलोनीज उसका कल्चर करते हैं तो पूरी प्लेट पूरी न्यूट्रिएंट आकार ग्रीन कलर की हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव मीडिया जो यूज़ होते हैं इसके लिए। सॉल्ट मिल्क अगार इसके लिए यूज़ होते हैं। सॉल्ट मिल्क अगार, मैनेटॉल सॉल्ट अगार, लुडलाम्स मीडिया। बायोकेमिकल टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इजी भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो ये वैसे ही याद हो जाते हैं कि क्लासिफिकेशन में पहला स्टेप हमने क्या किया था, कोका कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रोकोकेसी एंड स्ट्रेप्टोकोकेसी, उसमें कैटलिस्ट पॉजिटिव था। नेक्स्ट हमने किया था कि माइक्रोकोकेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेफाइलोकोकस एंड माइक्रोकोकस, उसमें ऑक्सीडेज नेगेटिव था। वो ऑक्सीडेज नेगेटिव इज स्टेफाइलोकोकस, ऑक्सीडेज पॉजिटिव इज माइक्रोकोकस। तीसरा ये भी डिस्कस किया था कॉगुलेस टेस्ट, कि ये होता है पॉजिटिव इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नेगेटिव इज कॉन्स में आते हैं हमारे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस, सैप्रोफिटिकस एंड हेमोलाइटिकस। अब कॉगुलेस टेस्ट होता है, दो टाइप के होते हैं, स्लाइड एंड ट्यूब कॉगुलेस टेस्ट। तो अभी इसका प्रिंसिपल वगैरह अलग उसमें वीडियो में सभी टेस्ट के साथ बताऊंगा, बट जस्ट इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि स्लाइड वाला दिखता है स्टेफाइलोकोकस लुग्डेनेंसिस में, और ट्यूब वाला दिखता है स्टेफाइलोकोकस, अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, शिल फेरी जो भी है आप देख लीजिएगा बुक में। एंड बोथ पॉजिटिव किस में दिखते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंटरमीडियस और स्टेफाइलोकोकस हाइकस। तो इसमें जस्ट इम्पॉर्टेंट जो याद रखने, जिस पे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जितने करें, वो स्टैफ ऑरियस है ये वाला, एंड स्टैफ लुग्डीनेंसिस, ऐसे तीन ही हैं जिस पे आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप लैब डायग्नोसिस में बायोकेमिकल्स के बाद होता है फेज टाइपिंग। तो ये बैक्टीरियोफेजेस के उससे करते हैं, एंड स्ट्रेन्स 80-81 होती हैं, जिसमें से स्ट्रेन 80 कॉजेस एपिडेमिक्स, जैसे एपिडेमिक्स कॉज करता है। नेक्स्ट स्पेसिमेन कलेक्शन तो बता ही दिए कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में स्पूटम, सेपरेटिव में पस, यूटीआई में यूरिन, मेनिंजाइटिस में सीएसएफ, फूड पॉइजनिंग में फीकस।
इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है इमीडिएटली करना चाहिए, प्रोसेसिंग भी साथ साथ होनी चाहिए। इसमें जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी। तो स्टैफ ऑरियस बहुत ही चालाक बैक्टीरिया है। वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो देते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स जो देते हैं, उसके अगेंस्ट ये अब कुछ भी करके उससे बच जाता है। कैसे? अब यही मैकेनिज़म्स हमें समझने हैं। जो बीटा लैक्टम एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, उसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो क्या करते हैं बैक्टीरिया, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जो इस रिंग को तोड़ देते हैं। तो ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, ये प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फर्स्ट मैकेनिज्म ये होता है, बाय प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज एंजाइम। सेकेंड होता है बाय ऑल्टरेशन ऑफ PBA, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये मर्सा में देखा जाता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। इसका मैकेनिज्म नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मैकेनिज्म ये है, बीटा लैक्टम एंटी माइक्रोबियल्स they bind to penicillin binding protein and inhibit the cell wall synthesis. सेल वॉल नहीं होगा तो बैक्टीरिया अपना शेप नहीं मेंटेन कर पाएगा, और ऑस्मोलैरिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा होता है और वो बर्स्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें क्या करता है बैक्टीरिया, वो MECA जीन से पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये बाइंड नहीं कर पाता इस पे। एज अ रिजल्ट सेल वॉल सिंथेसिस अपने आप नॉर्मल चलता है। तो ये मैकेनिज्म है, और ये मर्सा में देखा जाता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। अब इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वैनकोमाइसिन, इस मर्सा इन्फेक्शंस के लिए। बट कई बार ये और आगे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, और इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है VAN-A जीन। और दूसरा टाइप होता है VIS-A, इसमें सेल वॉल की थिकनेस बढ़ा लेता है। तो इन दोनों केस में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिनाजोलिड। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर VRSA। अब नेक्स्ट हमने स्टैफ ऑरियस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा, हम दूसरी स्पीशीज़ को अब डिस्कस करना है। तो उसको कैसे डिस्कस करें या कैसे पढ़ें? तो मुझे जो सबसे इजी लगा कि उनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पता होने चाहिए। तो स्टैफ ऑरियस, स्टैफ एपिडर्मिडिस और स्टैफ सैप्रोफिटिकस। तो स्टैफ ऑरियस नंबर ऑफ इन्फेक्शंस करता है, हमने देख लिया है। स्टैफ एपिडर्मिडिस मेनली कॉज करता है प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, ये भी कर लिया है। स्टैफ सैप्रोफिटिकस करता है UTI अमंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए तीनों को। कॉकलेस टेस्ट जो है वो हमारा, इसका स्टैफ का और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता जो होना चाहिए, इसमें होना चाहिए प्रोटीन A, वो इसमें होता है, बाकी दोनों में नहीं होता, बाकी दोनों में नहीं होता। बायोसिन रेजिस्टेंस, अब ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी काफ़ी बार पढ़ते हुए।
ध्यान रखना, जो अभी पहले क्लासिफिकेशन थी वो थी नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है, दोनों का उल्टा मतलब होता है। ये बायोसिन रेजिस्टेंस शो नहीं करता और ये एपिडर्मिडिस भी नहीं करता, बट सैप्रोफिटिकस करता है। ये इम्पॉर्टेंट है तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये इन्फेक्शंस कॉज करता है और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं बाकी दो। अभी हमने स्टेफाइलोकोकस पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट डिफरेंस हम कर सकते हैं स्टैफ ऑरियस एंड माइक्रोकोकस के बीच में। तो इनका डिफरेंस मेनली ये होता है, ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में होते हैं, ये 4 के या 8 के पेयर में होते हैं, टेट्राड में। ग्राम स्टेनिंग में ये दिखता है। दूसरा, कॉलोनी इनकी गोल्डन येलो होती हैं, इनकी वाइट होती हैं। ये ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। ये कोगुलेज पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन आया था कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट, तो एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। तो ये फर्मेंटेशन करते हैं और ये ऑक्सीडेटिवली करते हैं। बाकी ये इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स थे जो भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमने माइक्रोकोकेसी में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में डिस्कस किया है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड उससे रिलेटेड स्टैफ एपिडर्मिडिस, सैप्रोफिटिकस, माइक्रोकोकस, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कस करूँगा। थैंक यू।